नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द फैक्टोनॉमी। आज हम चर्चा करेंगे संविधान के भाग 21 की। और इससे पहले हम जो भाग 20 था उसकी चर्चा कर लिए थे, जिसमें हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बात किए थे, जिसकी चर्चा जो थी आर्टिकल 368 में दी गई थी। और आज जो चर्चा करेंगे भाग 21 की, उसकी चर्चा किस में है तो आर्टिकल 369 से 392 के बीच में दिया गया है, जिसमें कुछ अस्थायी चीज़ें और संकरणकालीन और विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो राज्य संबंधी जो विशेष प्रावधान है उनको दिया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 369। तो यह केवल 5 साल के लिए वैलिड था। जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था 1950 में, उसका 1955 तक यह वैलिड था। और इसमें दिया क्या गया था, तो जो राज्य सूची के विषय थे उन पर जो संघ है उसको कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था, अर्थात संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था। और ये जो मुद्दे हुआ करते थे वह समवर्ती सूची के तरह कार्य करते थे। जो राज्य सूची के कुछ मामले हुआ करते थे या कुछ विषय हुआ करते थे, वह समवर्ती सूची के रूप में काम करते थे। और आर्टिकल 370 देख लेते हैं। तो 370 में क्या था, तो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसे बाद में 2019 में समाप्त कर दिया गया। और इसमें एक प्रावधान केवल है 370A, जिसमें यह बताया गया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो यह केवल छोड़ा गया है, बाकी जो 370 के सभी जो प्रावधान थे उसे क्या कर दिया गया है, तो समाप्त कर दिया गया है। और एक आर्टिकल 35A था, जिसमें यह बताया गया था कि जम्मू कश्मीर में जो है बाहरी लोग नहीं बस सकते हैं, जिसे अब जो है समाप्त कर दिया गया है। तो वर्तमान में जो है जम्मू कश्मीर में बाहरी व्यक्ति भी बस सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तो जो हमारा आर्टिकल 371 है, यहाँ आप देखेंगे तो 371 में कई सब आर्टिकल जोड़े गए हैं। तो वह बार बार जो है देखेंगे तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा जोड़े गए थे। तो इनको याद करने का एक ट्रिक है, गुमनाम आपका सिम आखिर गया कहाँ। तो एक सिम था जो एक व्यक्ति का था, या एक व्यक्ति का सिम था, या सिम हो गया या क्या हो गया, तो गुमनाम हो चुका था या फिर गुम हो चुका था। तो गुमनाम आपका सिम आखिर गया कहाँ, इससे आप याद कर सकते हैं जो प्रमुख आर्टिकल है 371 के उनको। तो आर्टिकल देखिए, गु से याद कर सकते हैं गुजरात और म से याद कर सकते हैं महाराष्ट्र। तो अनुच्छेद 371 में क्या दिया गया है, गुजरात तथा महाराष्ट्र के विशेष प्रावधान दिया गया है, जो विदर्भ क्षेत्र है या फिर कच्छ का रण है उनके विकास के लिए। उसका यन से हो जाएगा नागालैंड, जो नागा जनजाति है उनके संस्कृति के लिए है। उसका ए से हो जाएगा असम, आप देखे होंगे बोडोलैंड की मांग भी वहाँ होती रहती है, वहाँ के लिए। उसके बाद यम से हो जाएगा यहाँ पे मणिपुर। और उसके बाद आ से हो जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश। आ से हो जाएगा आंध्र और प से हो जाएगा प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश वर्तमान में इसमें अगर देखेंगे तो 2014 में इसे 2 भागों में बांट दिया गया, तो तेलंगाना राज्य भी इसमें शामिल है। उसका का से हो जाएगा कॉलेज या यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं। और अनुच्छेद 371 देखेंगे तो ई से हो जाता है एजुकेशन। तो एजुकेशन की चर्चा किस में है, तो यहाँ पे देखेंगे ई में चर्चा है, अर्थात कॉलेज या यूनिवर्सिटी की चर्चा है। तो आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी की चर्चा है, यूनिवर्सिटी का गठन किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। इसकी चर्चा किस में है, तो 371 ई में है। उसके बाद 371 एफ है, उसमें क्या है, तो सिक्किम की चर्चा है। सी से हो जाएगा सिक्किम, और म से हो जाएगा क्या, तो मिजोरम हो जाएगा। देखिए सी और मी, तो सी के बाद ही मी आएगा, तो मिजोरम हो जाएगा 371 जी में। और आ से आखिर से देखेंगे तो आखिर से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो 371 एच में इसकी चर्चा है। गया से हो जाएगा यहाँ पे गोवा, जो 371 आई में इसकी चर्चा है। और कहाँ से हो जाएगा कर्नाटक, जिसकी चर्चा किस में है, तो 371 जे में है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 371 में महाराष्ट्र और गुजरात संबंधी कुछ क्षेत्र हैं उनकी चर्चा है। 371 ए में जो है नागालैंड की चर्चा है। 371 बी में जो है असम की चर्चा है। 371 सी में जो है आप देखेंगे तो मणिपुर। 371 डी में आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य। और 371 ई में देखेंगे तो जो आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी है उसकी चर्चा है। 371 एफ में देखेंगे तो सिक्किम की चर्चा है। और जी में देखेंगे 371 जी में तो मिजोरम की चर्चा। और 371 एच में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद 371 आई में देखेंगे तो गोवा। और 371 जे में देखेंगे तो कर्नाटक है। और इसे याद कैसे कर सकते हैं, तो गुमनाम आपका सिम आखिर में गया कहाँ। तो एक सिम था जो गुमनाम हो गया था, तो आखिर गया कहाँ, इसके बारे में पूछा गया था। इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम और देख लेते हैं इनमें कौन कौन से आर्टिकल हैं और कब लागू हुए थे और किस लिए लागू हुए थे। तो देखिए जो
1950 था, उस दौर में जो है पहले जो बॉम्बे राज्य हुआ करता था उसे बाद में महाराष्ट्र और गुजरात में बांट दिया गया था। तो 371 इन्हीं दो क्षेत्रों में 1950 में लागू हुआ था। देखिए महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में देखेंगे तो विदर्भ हो गया, मराठावाड़ा हो गया, इनके विकास के लिए किया गया था। और गुजरात में देखेंगे तो सौराष्ट्र वाला क्षेत्र जो हो गया और कच्छ के रण वाला जो क्षेत्र हो गया उनके विकास के लिए किया गया था। उसके बाद नागालैंड देखेंगे तो 371A में इसकी चर्चा है, जो 1962 है उसमें यह लागू हुआ था और नागा संस्कृति के संरक्षण के लिए इसे लागू किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं तो है असम, जो 371B में इसकी चर्चा है। यह वर्ष 1969 में इसे जोड़ा गया था और जनजातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए इसे जोड़ा गया था। उसके बाद मणिपुर है, जो 371C में इसकी चर्चा है, 1971 में इसे जोड़ा गया था और पहाड़ी इलाकों से चुने गए विधायकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इसे जोड़ा गया था। उसका 371D और E है। तो डी में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संबंधी जो क्षेत्र हैं, जैसे सरकारी नौकरी या शिक्षा संबंधी अवसर प्रदान करने के लिए किया गया था और शिक्षा संबंधी अवसर के लिए 371E जोड़ा गया था 1973 में ही, जिसमें क्या बात किया गया था तो एजुकेशन की बात की गई थी, अर्थात क्या बनाया जाएगा तो यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, इसके बारे में बात था। तो यूनिवर्सिटी के बारे में किसमें है 371E में है। उसके बाद 371F में जो है सिक्किम की चर्चा है, जो 1975 में जोड़ा गया था और सिक्किम गठन और राज्य के शांति व्यवस्था के लिए इसे जोड़ा गया था। उसका मिजोरम जो है देखेंगे 1975 में यह इसे पूरे राज्य का दर्जा भी मिला था 36वें संविधान संशोधन के तहत, 22वां राज्य बना था सिक्किम। तो उसी समय जो है 371F के लिए जोड़ा गया था। उसके बाद मिजोरम जो है 371G है, जो 1986 में जोड़ा गया और मिजो संस्कृति के संरक्षण के लिए इसे जोड़ा गया था। उसका 371H है, जो अरुणाचल प्रदेश के लिए है, 1986 में से जोड़ा गया था। देखेंगे आप जब यहाँ पे देखते हैं पूर्वोत्तर राज्य में तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर है और जो मिजोरम है वह सबसे नीचे है। तो इन दोनों के का विकास 1987 में किया गया था। आप देखेंगे तो राज्य के रूप में इन्हें दर्जा मिला था। तो उसी समय 371G और 371H जोड़ा गया था 1986-87 के बीच में, और राज्य की कानून और व्यवस्था के लिए राज्यपाल की भागीदारी के लिए यह जोड़ा गया था। उसके बाद गोवा जो है 371I में है। तो इसमें देखेंगे तो गोवा में विधानसभा सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए इसे किया गया था। और कर्नाटक के लिए 371J जोड़ा गया था, जो 2012 में जोड़ा गया था, और हैदराबाद कर्नाटक रीजन के विकास के लिए इसे क्या किया गया था, जोड़ा गया था। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और भाग 22 की चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा भारतीय संविधान के सभी भाग समाप्त हो जाएंगे। तो अनुच्छेद जो 393 से 395 के बीच में जो दिया गया है, तो क्या दिया गया है, तो यह दिया गया है संक्षिप्त नाम अनुच्छेद 393 में दिया गया है। और जो प्रारंभ किया गया था संविधान का कब किया गया था, अनुच्छेद 394 में दिया गया है। अनुवाद 394A में दिया गया है। और जो कुछ चीज़ें निष्कासित कर दी गई, कुछ कानून निष्कासित कर दिए गए हैं, इनका प्रावधान जो है किस में दिया गया है, तो 395 में दिया गया है। तो संक्षिप्त नाम किस में है, तो 393 में है। उसके बाद फिर अगर देखेंगे प्रारंभ देखेंगे तो 394 में है। और 394A में क्या है, बाद में इसे जोड़ा गया था 1958 के लगभग, यहाँ पे देखेंगे 58वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था इसे। तो 394A में क्या कहा गया है, तो पहले इंग्लिश में जो संविधान लिखा गया था उसके बाद में हिंदी में अनुवाद किया गया। उसके बाद 395 जो है हमारा, इसमें क्या है, तो निस्सरण की चर्चा है या निष्कासित जो निकल गए हैं भाग, मतलब जो कानून रद्द हो चुके हैं, जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 हो गया। उसके बाद फिर स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हो गया। इससे जो प्रावधान थे इसको समाप्त कर दिया गया है, इसके बारे में है। तो आर्टिकल 393 हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या चर्चा है, तो इसमें संक्षिप्त नाम की चर्चा है। यह बताया गया है कि संविधान को उसकी कानूनी पहचान देता है, जो संविधान है उसे कानूनी पहचान देता है। और यह बताता है कि संविधान को क्या कहा जाता है, तो भारत का संविधान नाम दिया जाता है। उसके बाद 394 है आर्टिकल, और 394 में बताया गया है कि जो संविधान लागू हुआ था उसकी तारीख बताई गई है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि जो हमारा जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था, तो कुछ प्रावधान ऐसे थे, जो 16 अनुच्छेद ऐसे थे जो पहले ही लागू हो गए थे, बाकी अन्य जो थे वो बाद में लागू हुए थे। तो यह जो 16 अनुच्छेद पहले लागू हुए थे उसमें 5, 6, 7, 8 और 9 आर्टिकल थे। उसका आर्टिकल 60, फिर आर्टिकल 324, फिर 366, 367, उसके बाद 379, उसका 380, 388 और 391, उसके बाद 392 और फिर 393 था, जो 26 नवंबर है 1949 को ही लागू हो गया था। उसके बाद जो शेष बचे थे वह कब लागू हुए, 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अनुच्छेद 394
जो क है उसको देख लेते हैं। तो आरंभ में जो भारतीय संविधान लिखा गया था वह किस में था, तो इंग्लिश भाषा में था। और जो हमारा 58वां संविधान संशोधन था, इसके तहत क्या किया गया, 1987 में देखेंगे आप, तो राष्ट्रपति की सलाह पर इसे हिंदी में रूपांतरित किया गया। तो इसका क्या किया गया, हिंदी में अनुवाद किया गया। तो अनुवाद की चर्चा है। उसके बाद क्या है, आर्टिकल 395 जो हमारे भारतीय संविधान का अंतिम आर्टिकल है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो यह बताया गया है कि संविधान लागू होते ही क्या होगा, तो जो सभी पुराने कानून हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। जैसे क्या है, तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हो गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 हो गया, 1919 का जो अधिनियम था, 1909 का जो अधिनियम था पार्लियामेंट्री सुधार हो गया, मार्टेगी चुटपुट सुधार हो गया। तो ये सब जो अधिनियम थे, इनके जो प्रावधान थे क्या हो जाएंगे, संविधान के लागू होते ही समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने जो भाग 21 है और भाग 22 है, इनकी चर्चा कर लिया है। और इस तरीके से हम देखेंगे तो 369 से लेकर 395 के बीच में जो आर्टिकल हैं उनकी चर्चा हमने कर लिया है। जबकि अब देखेंगे तो कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिनको बाद में निष्कासित कर दिया गया था। वो कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो आप देखते हैं यहाँ पे 300 जो इससे पहले हैं यहाँ पे, तो 369 के बाद यहाँ बीच में बहुत आर्टिकल ऐसे हैं जो कि समाप्त कर दिए गए हैं। 369 और 392 के बीच में काफ़ी आर्टिकल ऐसे हैं जिनको समाप्त कर दिया गया है, जिसमें 370 की ए को छोड़ के बाकी जितने आर्टिकल थे जम्मू कश्मीर संबंधी जो प्रावधान था उसे समाप्त कर दिया गया है। और 35 से जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जिसमें यह बताया गया था कि जम्मू कश्मीर में बाहरी लोग नहीं बस सकते हैं, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, तो जो हमारा भाग यहाँ पे 22 और 21 था उसे हम समाप्त कर लिए हैं। आगे जो हम हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो हमारा बचा हुआ है। और कुछ अन्य टॉपिक में देखेंगे तो जो हमारे आयोग बनते हैं, राष्ट्रीय आयोग हो गए, तो जितने भी कमेटी हैं, आयोग हैं, उनकी चर्चा कर लेंगे और अन्य जो प्रावधान बचेंगे उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।